नमस्कार, मैं डॉक्टर नवल सिंह राणा फिर आप लोगों के बीच आज एक नई जड़ी लेके आया हूँ, जिसकी समस्याएं हमारे भाइयों को, बहनों को, सभी को लगभग लगभग होती है। साथियों, सबसे पहले हमें किसी भी चीज के बारे में बोलने से पहले, जानने से पहले उसको पहचान लेना अति आवश्यक होता है। अगर हम किसी जड़ी को ठीक से पहचान लेंगे, जान लेंगे, तो उसके प्रयोग की भी हम फिर बात करेंगे। साथियों, ये जो जड़ी आप देख रहे हैं, इसे पहचान लीजिए। ये अधिकांश है पहाड़ी क्षेत्रों में मिलती है, या जहाँ कंकरीली जमीन होती है वहां जमीन ये घास पाई जाती है। ये मुख्यतः बरसात के मौसम में अधिकांशतः देखने को मिलती है। साथियों, अगर ये घास ना मिले तो ये हमें पंसारी के यहाँ से भी उपलब्ध कराई जा सकती है। ये एक ऐसी जड़ी है, वैसे यूं कहते हैं, प्रकृति ने हमें जो नवाजा है, प्रकृति ने जिधर जिधर को हम नजर दौड़ाते हैं, हम जहां जहां जिस घास फूस को देखते हैं, उसकी अपनी एक अलग महत्ता होती है। साथियों, अगर सभी का ज्ञान एक दिन में कराना शुरू कर दिया जाए तो ये बड़ा असंभव है। आज मैं और मेरी हमेशा पूरी कोशिश ये रहती है कि प्रत्येक दिन एक नई रोचक जानकारी लेके मैं अपने श्रोता, अपने भाइयों, अपनी बहनों के बीच में डेली उपलब्ध होता रहूं। तो साथियों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी जड़ी, एक ऐसी दवाई लेके आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं, जो एक बहुत ही चमत्कारिक है। साथियों, इसको बोलते हैं अकरकरा। क्या बोलते हैं? अकरकरा। अकरकरा की पहचान कर लीजिए। ये पत्ता है, ये इसकी इस तरह की पत्तियां होती हैं, ये हल्की झाड़नुमा होती है, लेकिन जब जब इसका विशाल यानी जमाने में ये अपनी में आती है तो ये खड़ा होना शुरू हो जाती है। साथियों, मैं उन शब्दों का प्रयोग तो नहीं कर सकता जिनका आजकल कुछ वैद्य या हकीम या नीम हकीम कहें, जो ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। साथियों, मैं तो चंद वर्डों में ये कहना चाहूंगा कि ये एक ऐसी जड़ी है, एक ऐसी दवाई है जो हमारे रोम रोम को खड़ा कर सकती है। जो लोग परेशान हैं अपनी ताकत से, अपने स्टेमिना से, और ताकत का मतलब सिर्फ गलत नहीं होता, ताकत के बहुत बड़े अर्थ होते हैं। साथियों, जब जब हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता नष्ट हो जाती है, बीमारियां हमें घेर लेती हैं, चाहे वो शुगर का कारण रहा हो या किसी अन्य बीमारी का कारण रहा हो, जब हमारे शरीर में कमजोरी आ जाती है तो हमेशा कुछ ना कुछ हमारे शरीर में रोग उत्पन्न हो जाता है। जैसे जमीन में जब गड्ढा खुदा हुआ हो या कहीं जमीन उबड़ खाबड़ हो, जैसे आप यहाँ देख भी रहे होंगे, तो जहां से जमीन नीची होगी, गड्ढा नुमा होगी, समतल नहीं होगी, वहां हमेशा बारिश का गंदा पानी भर जाता है, मच्छर पैदा हो जाते हैं, वहां बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। ठीक इसी प्रकार जब जब हमारा शरीर किसी भी कारण से वीकनेस हो जाए तो उसमें 50 बीमारियां और खड़ी हो जाती हैं। साथियों, उन बीमारियों को दूर भगाने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए, स्टेमिना पावर बढ़ाने के लिए, अकरकरा का नाम खैर आप सब लोगों ने सुना होगा। इसके नाम से इसकी ताकत को, इसके बल को आप लोग समझ गए होंगे। इन सब को बढ़ाने के लिए इस अकरकरा का प्रयोग किया जाता है। लेकिन साथियों, मैं एक बार फिर दोबारा से एक बात दोहराना चाहता हूँ, एक बात दोबारा से फिर पुनः बता देना चाहता हूँ, अगर हमें किसी दवाई का प्रयोग ठीक से करना नहीं आता तो वो हमारे लिए सही के बजाय गलत कर सकता है, हमारा फायदा पहुंचाने के बजाय नुकसान पहुंचा सकता है, और नुकसान अगर हमें हो गया तो साथियों बड़ी दिक्कत की बात हो जाएगी। तो प्लीज और प्लीज लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। मैं इसका प्रयोग आपको ऐसा बताऊंगा, इस अकरकरा, इस जड़ी बूटी का ऐसा प्रयोग बताऊंगा कि हमें इसका प्रयोग कैसे करना है। साथियों, अब सुन लीजिए इसका प्रयोग कैसे करना है। इसके प्रयोग हम दो तरह से कर सकते हैं। एक अकरकरा जो पंसार के यहाँ से आती है, वो सूखी हुई आती है, सूखा, इसे हम पाड़ के इकट्ठा करके छाया में सुखाकर अपने घर भी इकट्ठा कर सकते हैं। एक होता है चूर्ण फॉर्म में, एक होता है स्वरस फॉर्म में। चूर्ण फॉर्म में सुखा के कूट कर पीस कर जो कल्क तैयार किया जाता है, क्वाथ तैयार किया जाता है, उसको चूर्ण बोला जाता है। और जो ये हरी हरी घास आप देख रहे हैं, इसे, इसका रस निकाल के भी हम प्रयोग कर सकते हैं। अब हमें जानना है कि हम इस रस का प्रयोग कैसे करेंगे।
या सूखी हुई दवाई का प्रयोग कैसे करेंगे। साथियों, सूखी हुई जो चूर्ण इसका होगा उसका प्रयोग हम 3 ग्राम सुबह 3 ग्राम शाम को गर्म दूध के साथ में करेंगे और 5 दिन प्रयोग करने के बाद जो लोग वैवाहिक जीवन से परेशान हैं, जो लोग परेशान हैं आत्मबल से, जिन लोगों का स्टेमिना खत्म हो गया है, उन लोगों के लिए ये रामबाण औषधि का काम करेगी। साथियों, दूसरा प्रयोग करेंगे चूर्ण फॉर्म का। तो चूर्ण फॉर्म का हम प्रयोग कैसे करते हैं। साथियों, इसका चूर्ण लेंगे, अभी मैंने बताया है, चूर्ण को लेंगे और चूर्ण लेने के बाद हम उसका प्रयोग दूध के साथ करेंगे। साथियों, दूसरे हम इसका प्रयोग करेंगे स्वरस के फॉर्म में। इसका स्वरस जो होगा उसे निकाल के 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम बराबर का शहद मिलाकर हम इसका प्रयोग करेंगे और इससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, ताकत बढ़ेगी, बहुत सारी शारीरिक जो कमजोरियां हैं वो सब बढ़ेंगी। बस हमें इस दवाई को पहचानने की आवश्यकता है। इसे ठीक से पहचान लेंगे और कोई बात हो तो साथियों मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आप लोगों को उसका सॉल्यूशन दूंगा। जय हिंद, जय भारत।